शुभ संध्या आप सभी को। आज की चर्चा में हम कक्षा 8 के ध्वनि पाठ का भाषा संदर्भ देखेंगे। इस पाठ में भाषा संदर्भ से 3 चीज़ें हमें सीखनी हैं और आज मैं उन तीनों चीज़ों पर चर्चा करूंगी। पहला है शब्द युग्म, दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है विशेषण। इन तीनों को एक एक करके हम समझेंगे। पहला है शब्द युग्म। ध्वनि पाठ जब हमने पढ़ा, जब पाठ वाचन किया और आपने भी जब पढ़ा होगा दोबारा इस पाठ को, तो इसमें आपने देखा होगा एक ही शब्द बार बार प्रयुक्त हुए हैं, 2 बार आए। जैसे अभी अभी, हरे हरे, पुष्प पुष्प। ये दोनों शब्द एक साथ आए हैं एक योजक चिन्ह के साथ और दोनों के अर्थ एक ही होते हैं, कुछ अलग अर्थ में ये प्रयुक्त नहीं हुए हैं। तो एक शब्द एक ही अर्थ में जब पुनरावृत्त होते हैं तो शब्द युग्म कहलाते हैं। अब शब्द युग्म के उदाहरण हमने पाठ से ही देखे। अभी अभी, हरे हरे, पुष्प पुष्प, ये शब्द युग्म है। तो शब्द युग्म की परिभाषा हमने देखी। एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति शब्द युग्म कहलाता है। दूसरा है अलंकार। अलंकार में हम लोगों को इस पाठ में यमक अलंकार पढ़ना है। सबसे पहले हम अलंकार देखेंगे कि अलंकार है क्या। अलंकार शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनता है। पहला अलम, दूसरा कार। अलम मतलब होता है आभूषण, सुसज्जित होना, गहना। जिस तरह से सुसज्जित होने के लिए, अपने श्रीवृद्धि के लिए, सौंदर्य वृद्धि के लिए, या ये कहें कि सुंदर दिखने के लिए लोग गहने पहनते हैं, उसी तरह शब्दों में सौंदर्य व्यक्त करने के लिए, अपने वाक्य के अर्थ में सौंदर्य व्यक्त करने के लिए साहित्य में अलंकार का प्रयोग करते हैं। भाषा हमारी और सुंदर हो, आकर्षक हो कि कोई सुने तो यार ये क्या कह रहा है, नहीं। तो अलंकार अर्थात वैसे शब्द जो काव्य की भाषा की शोभा बढ़ाते हैं अलंकार कहलाते हैं। अब यहाँ शब्द युग्म से थोड़ा सा मेल मिलाते हुए हम लोग अलंकार समझने की कोशिश करेंगे। शब्द युग्म में भी शब्दों की पुनरावृत्ति होती थी एक योजक चिन्ह के द्वारा, लेकिन यमक अलंकार जो है उसमें शब्द की पुनरावृत्ति होती है पर उसमें योजक चिन्ह नहीं होता। दूसरे शब्द एक ही अर्थ में भी प्रयुक्त नहीं होते, अलग अलग अर्थ हो जाते हैं उसके। कैसे, इसे उदाहरण से समझिए। पहला उदाहरण है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार। कनक कनक, और इसे मुझे कैमरा में प्रॉब्लम हो रही है कि मैं जब सीख लूँगी तो आपको वो दिखा भी सकूँगी, थोड़ी परेशानी है लेकिन ठीक हो जाएगा। पहला देखिए, पहला उदाहरण मैंने लिया कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार। यहाँ कनक और कनक है लेकिन दोनों कनक में अंतर है। एक कनक का अर्थ सोना है और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। यहाँ भी पानी और पानी का अर्थ है कि एक पानी से सम्मान और इज्जत की बात है, एक पानी से साधारण जो पानी हम लोग यूज़ करते हैं वो है। तीसरा एग्जाम्पल देखें। 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती है। कविता के संदर्भ में, किसी भी दोहे और कविता के संदर्भ में न जाते हुए हम सिर्फ इसको अर्थ को समझाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा समझने समझाने लगे तो हम लोग पाठ से ही कर चले जाएंगे, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा और फिर आपके मतलब की चीज़ भी नहीं है। तीसरा है 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती है। यहाँ बेर और बेर
दोनों में फ़र्क है। पहला बेर का अर्थ है 3 टाइम्स, यानी जो लोग 3 समय खाते थे, तीनों समय खाते थे, अब मात्र 3 बेर खाते हैं। बेर जो फल सरस्वती पूजा में जो माँ सरस्वती को चढ़ता है बेर, वो 3 बेर खाकर ही अपना पूरा दिन गुजार देती है। तो यह है हमारा यमक अलंकार, शब्द युग्म और यमक अलंकार हमने समझा। भाषा संदर्भ में ध्वनि पाठ से आपका तीसरा विषय है विशेष्य। विशेषण हम लोग जानते हैं, समझ रहे हैं। विशेषण मतलब वर्णन करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। शॉर्ट समझें, बहुत ज़्यादा डेफिनेशन या बहुत ज़्यादा शब्दों को फेर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स, वही चीज़ है वर्णन करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अर्थात सीधी सी बात है, वो हमें बताता है कि अगला कैसा है, उसमें क्या गुण है, क्या दोष है। कुल मिलाकर यही है विशेषण। जैसे वह काला है, तुम मोटे हो, वह पतली है, गाय काली है, ये विशेषण गाय का काला होना बता रहा है, उसका मोटा होना बता रहा है, किसी का पतला होना बता रहा है। कमरा चौड़ा है, कमरे के बारे में बता रहा है, चौड़ा तो चौड़ा विशेषण। अब हम ये समझें विशेष्य के बारे में, तो जो विशेषण, कोई भी विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वह विशेष्य कहलाता है। फिर से एक बार समझें, क्योंकि यह तो स्पष्ट है कि विशेषण किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा, और वह जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वही विशेषण है। इस पाठ के उदाहरण में ही हम लोग देखेंगे कोमल गात। कोमल गात एक जगह आया ना, कोमल विशेषण है, गात मतलब शरीर होता है। शब्दार्थ आपने याद किया होगा, यदि गात मतलब शरीर होता है तो शरीर संज्ञा है। तो यहाँ पर विशेष्य क्या है? गात। विशेषण है कोमल और गात है विशेष्य। उसी तरह दूसरा देखेंगे मृदुल वसंत। वसंत है संज्ञा, ऋतु का नाम है, और मृदुल उसकी विशेषता बता रहा है। तो वसंत है विशेष्य और मृदुल है विशेषण। हरे हरे ये पात, तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, हरे हरे ये पात। हरे हरे विशेषण और किसकी विशेषता बता रहा है? वह शब्द युग्म में भी है, यह ध्यान रखें। हरे हरे यदि तो ये केवल पूछे तो शब्द युग्म में है, लेकिन हरे हरे ये पात, तो पात यहाँ, पात मतलब पत्र, पात विशेष्य है और हरे हरे विशेषण है। नेक्स्ट निद्रित कलियों। निद्रित मतलब सोया हुआ, निद्रित विशेषण है, कलियों विशेष्य है। इसी तरह तंद्रालस लालसा। तंद्रालस विशेषण है और लालसा विशेष्य। इस तरह से भाषा संदर्भ का यह पाठ, ध्वनि पाठ का भाषा संदर्भ कंप्लीट होता है। फिर अगले अध्याय में मिलेंगे। अगला अध्याय आप सभी पढ़ेंगे। दूसरा पाठ है लाख की चूड़ियाँ। पाठ को समझाकर उसका प्रश्न उत्तर भी समझाएंगे, और फिर उसका जो भाषा संदर्भ होगा वो अगले क्लास में बताया जाएगा। धन्यवाद।